हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएम एजुकेशन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट क्लास से रिलेटेड नीट एग्जाम में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को। अब हम देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, 0.1 ग्राम वाटर का एक सैंपल दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उसका नॉर्मल प्रेशर बेटा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद वो कितनी हीट ले रहा है भाई, 54 हीट कैलोरी हीट उसको दी जाएगी। तो भाई वो कन्वर्ट कर देगा वाटर किसमें बेटा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इतना, स्टीम का जो वॉल्यूम है इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या हम फर्स्ट लाइन यूज करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी के टर्म में क्या होगा, पहले हम डी, अब जब भी बात करोगे तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको निकालना है डी यू, डी यू इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब डी यू इक्वल टू डी क्यू, ये 54 कैलोरी। अब इसको चेंज कर दो, क्या होगा 4.18 एक कैलोरी इक्वल टू इतना जूल माइनस डी डब्ल्यू मीन्स पी इंटू डेल क्यू होता है। तो पी की वैल्यू क्या है 1.013 इंटू 10⁵ और डेल्टा भी ये दिया 167.1। और ये सेमी क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से इंटू करा दो भाई। अब यहाँ आपको मिला डी यू इक्वल टू, इसका इसमें इंटू करा के देखो क्या आ रहा है 4.18 इंटू क्या 54 है ना, 832। ठीक है, ऐसे लगा 3 4 1 4 4 3 7 3 4 4 16, यही है। फिर ठीक है 832 2 से लगा 3 4 1 4 3 7 फिर 4 4 16। ठीक है, फिर 8 8 5 40 ऐसे लगा कितना भैया 4 8 1 5 4 9 3 5 20 आया 2 7 9 6 15 1 1 2 आया 2 दशमलव बेटा 2 पे आ गया 225.72 आया कितना 225.72। फिर माइनस इसका इसमें इंटू करके हम देखते हैं क्या आता है। ये है 167.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.013। 3 का 3 7 21 कहीं हासिल लगा 2 36 18 तो 20 हासिल लगा 2 भैया 3 का 3 2 5। फिर 1761 फिर 0 से 0 0 0 0 फिर 1 से 1 761 ये हो गया 3 2 7 6 6 12 कहीं 2 से लगा 1 7 1 8 1 9 6 1 दशमलव कितने भैया 1 2 3 4 है ना, आया 169.272। अब यहाँ पे 10 ये -6 और +5 मिलके -1, इसको इधर उठा लाओ भैया। तो हमें मिला डी यू इक्वल टू 225.72 माइनस ये हो गया 16.927। अब माइनस कर लो भाई 225.72 में माइनस करो क्या 16.92। ठीक है, अब ये 0 ये कितना हुआ 9 8 17 इधर 14 में 6 घटाओगे कितना आएगा 8, 1 में से 1 घटाओगे 0 आ गया 208। अब डी यू इक्वल टू मिल गया 208.8, यहाँ पे 0 इतना क्या जूल, इतनी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में इतना चेंजिंग आएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इच। मीन्स इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा जब कोई सिस्टम इतनी कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कितना वर्क डन कर रहा है 500 जूल। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है Q इक्वल टू 2 किलो कैलोरी, इसको जूल में चेंज करोगे, किलो का मतलब 10⁻3। अब अगर कैलोरी की बात करोगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, इसका इसमें इंटू करोगे तो 2 दूना 4 2 चौक 8 मतलब 8.4 गुणे 10 के घाते 3। ठीक है,
अब उसके बाद अगर इसका इसमें इंटू करना चाहोगे तो Q इज इक्वल टू मिल गया 8400 जूल। अब उसके बाद क्या, W दिया हुआ है भाई कितना 500 जूल। तो आपको फर्स्ट लॉ यूज करना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू DU प्लस W। तो Q की वैल्यू दिया हुआ है 8400, चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU फाइंड करना है, W दिया हुआ है 500 जूल। इसको इधर लाओ तो 84 माइनस कर दो 500 इज इक्वल टू DU। इसको माइनस करोगे तो 0 0, 14 से 5 कटाओगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इधर कितना बचने वाला है भाई 7 इज इक्वल टू DU। तो DU इज इक्वल टू हो गया भाई, जो आंसर आए क्या DU इज इक्वल टू 7900 है ना, इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 7900 जूल इतना क्या होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करोगे तो इसमें क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, उसमें क्या कंजर्व होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्व वर्क होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है एनर्जी कंजर्व होगा। थर्ड क्या दिया हुआ है हीट। फोर्थ दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, मीन सब वर्क तो भाई कंजर्व होगा नहीं, एनर्जी कंजर्व होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। अगला एक क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर क्या है, कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम, मीन्स ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो एब्जॉर्ब की जाएगी न ही रिलीज की जाएगी। तो भाई यहाँ पे ढेर सारा प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। सेकेंड क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर एडियाबैटिक, फिर क्या है आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखो इसमें ये सभी नहीं है। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है न ही हीट रिलीज की जाती है। तो भाई ऑप्शन एडियाबैटिक होगा, इसमें एनर्जी होगा, और ये तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर बिलो शोन 2 पाथ, इसमें 2 पाथ है, मे बी टेकन बाय ए गैस टू गो फ्रॉम ए स्टेट ए टू सी। फिर क्या है ए टू सी में जो क्या दिया हुआ है ए बी। उसके बाद इन प्रोसेस ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड, तो क्यू ए बी इज इक्वल टू 400 जूल। फिर क्या दिया हुआ बी सी में दिया हुआ है 100 जूल, हीट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, सिस्टम में द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस एसी। तो एसी सिस्टम में एसी पाथ में है ना, हीट जो एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम वो हमें फाइंड करना है, मीन्स क्यू ए सी हमें फाइंड करना है। अब हम ये जानते हैं हमें ए से सी जाना है, तो ये पाथ हो गया ए टू सी। फिर एक पाथ हो गया ए बी सी। जब दोनों पाथ का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो वो प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, मीन्स इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाएगी किसका, पाथ ए बी सी का। अगर ए बी सी पाथ की बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी हो गया यू ए बी सी, मीन्स यू ए बी प्लस यू बी सी इज इक्वल टू यू ए सी। अब हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, तो हम जानते हैं हमें हीट निकालना है। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू ए बी माइनस क्या होता है डब्ल्यू ए बी, क्लियर। फिर प्लस क्यू बी सी माइनस डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू क्यू ए सी माइनस डब्ल्यू ए सी। अब क्यू ए बी, ए से बी
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए से बी क्यू दिया हुआ है 400। अब ए से बी हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो भाई ए से बी प्रोसेस में है ना, ये जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 होगा भाई। अब बी क्यू बी सी दिया हुआ है 100 माइनस बी सी। अब ये बी सी प्रोसेस बी से सी गया, जब बी से सी जाएगा तो भाई हम ले लेते बी से सी, तो 2 से 4 गया तो ये हो गया। बी से सी में क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर पी, पी की वैल्यू क्या है 6 × 10⁴, और इसमें वॉल्यूम क्या है, ध्यान दो 2 से 4 गया तो 4 - 2 करेगा तो 2 × 10⁻³ अब इधर क्यू ए सी तो फाइंड करना है माइनस WAC, ए से सी जाने में। तो ये बेटा इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो इसका एरिया ये ट्रेपेजियम की तरह बन रहा है, जिसका एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 2 है × 10⁴ प्लस 6 × 10⁴ इंटू बेस, तो बेस ये है भाई, मीन्स 2 से 4, तो 4 - 2 मीन्स 2 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 500 माइनस ये 6 दूना 12, यहाँ 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा, तो इसका इंटू कर दो तो आ गया 120। अब ये क्यू ए सी, अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, 6 × 2 = 8। अब यहाँ 10⁻⁴, यहाँ 10⁻⁻3, ये आ गया कितना 380। अब क्यू ए सी माइनस ये कितना आएगा 80, ये इधर आएगा तो प्लस, मीन्स हमें मिला क्यू ए सी इज इक्वल टू 380 + 60 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 460 जूल। तो एसी प्रोसेस में कितना हीट है ना एब्जॉर्ब किया, तो कितना भी है 460 जूल। तो एसी प्रोसेस में 460 जूल हीट एब्जॉर्ब करेगा कौन, सिस्टम करेगा, ठीक है।